नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को दशहरा और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। कारवार युवक की मौत पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। कर्नाटका बीजेपी के मुंह पर तमाचा, सिद्धरामैया का कहना। हिंदू समर्थन संगठन के सदस्यों ने उडुपी में गांधी जयंती पर तलवारें लहराई, हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। इंडियन डॉग्स ब्रीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने दुनिया की सबसे महंगी नस्ल के कुत्ते खरीदे। अयोध्या में रामलीला मंचन के दौरान रावण को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी देशवासियों को दशहरा और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हर बुराई पर अच्छाई की जीत हो और सभी लोग भाईचारा और प्रेम से रहते हुए एक दूसरे का आदर व सम्मान करें। जीवन की असल पूजा एक दूसरे से प्रेम से रहना है। सभी को दशहरा यानी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 6 दिसंबर 2017 को कर्नाटका के होन्नावर क्षेत्र में 18 वर्षीय परेश मेस्तास की रहस्यमय मौत की जांच पर बी रिपोर्ट दायर की है। भाजपा, जो उस समय कर्नाटका में विपक्ष में थी, ने इस मौत को एक मुस्लिम गिरोह द्वारा संघ परिवार के कार्यकर्ता की सांप्रदायिक हत्या के रूप में पेश किया था। आरोपों के बीच मौत के 10 दिन बाद सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंपा था। कारवार क्षेत्र के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, सीबीआई ने परेश मेस्ता मामले में भी रिपोर्ट दर्ज की है। होन्नावर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर रिपोर्ट पर अदालत द्वारा 14 नवंबर को विचार किया जाएगा। मामले में लंबे समय से लंबित क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की रिपोर्ट के बाद सिद्धरामैया ने मंगलवार को भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं की मौत की परिस्थितियों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। कर्नाटका के तटीय जिले उडुपी में एक हिंदू समर्थन संगठन द्वारा निकाली गई एक विशाल रैली में सदस्यों को तलवार लिए और हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते देखा गया और पुलिस उनके बगल में चल रही थी। गांधी जयंती पर हुई इस रैली में हिंदू जागरण वेदिके से जुड़े कई लोग उडुपी शहर की मुख्य सड़कों पर तलवारें लहराते हुए नजर आए। रैली में उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। जिला पुलिस बल भी मार्च और उसके साथ होने वाले कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करते देखा गया। उन्होंने कहा, उडुपी के एक टेलीविजन रिपोर्टर श्रीकांत शेट्टी करकला ने एक भाषण में हिंदुओं से हथियार उठाने का आह्वान किया। हर हिंदू घर में एक हथियार होना चाहिए। आयुध पूजा के दौरान हिंदुओं को साइकिल, मिक्सर या ग्राइंडर की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें हथियारों की पूजा करनी चाहिए। आइए हम उन हथियारों का उपयोग करने की मानसिकता विकसित करें। इंडियन डॉग्स ब्रीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने दुनिया के सबसे महंगे ब्रीड के डॉग्स खरीदे हैं, जो लगभग 18 करोड़ की कीमत के होते हैं। सतीश ने लायन डी बेंट और मास्टर जो रेड की ब्रीड के कुत्ते, जो अक्सर काले रंग के होते हैं, उन्हें कुल 15 करोड़ रुपए में खरीदा है। सतीश को अच्छी नस्ल के कुत्तों से लगाव है और वह उनका महंगा पालन पोषण करते हैं। फिरोज शेख की रिपोर्ट। ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್ ಲಯನ್ ಹೆಡ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ। ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್। ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 18 crores ವರೆಗೂ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು 10 crore ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 15 crores ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್ ಇವೆರಡೇ ಆಗಿದೆ। देश में हार्ट अटैक से मृत्यु की खबरें लगातार आ रही हैं। उसमें भी पिछले कुछ दिनों की खबरें सभी को डरा रही हैं। किसी की मौत डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आने से हो रही है, तो कोई रामलीला मंच में अपना किरदार निभाते निभाते हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। अचानक हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों में डर बैठता जा रहा है। ऐसी ही घटना आई उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से, जहां रामलीला मंच के दौरान रावण का पात्र निभा रहे कलाकार को अचानक सीने में दर्द उठता है। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अभी एक दिन पहले फतेहपुर जिले में रामलीला के लंका दहन प्रसंग के दौरान हनुमान की भूमिका निभा रहे 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन,
सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के बड़े नेताओं से समर्थन की उम्मीद नहीं की थी और अब भी नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें सभी लोगों के साथ की जरूरत है। चुनाव प्रचार के लिए केरल पहुंचे थरूर ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि वह थरूर के प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करेंगे। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि वह चुनाव से पीछे हटकर उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते जो अब तक उनका समर्थन करते आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी समाज को जल्द आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 70 साल तक 3 परिवारों ने राज किया और लोकतंत्र का मतलब इन्होंने सिर्फ अपना परिवार बना दिया था। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 37 लाख परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठा रहे हैं। 70 साल में इन 3 परिवारों ने क्या दिया। धारा 370 का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। अगर अनुच्छेद 370 और 35A नहीं हटता तो क्या जम्मू कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं मिलता। अनुच्छेद 370 और 35A हटने से यहाँ पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। हमीरपुर जिले के कुरारा ब्लॉक के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। यह मामला हमीरपुर जिले के कुरारा ब्लॉक के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। यह गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल कुश्ती का आखड़ा बन गया, जहां एक स्कूल प्रधान अध्यापिका ने महिला चपरासी को जमीन पर पटक पटक कर पीटा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर जाँच पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही दोनों शिक्षकों को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। स्कूल में तैनात प्रधान अध्यापिका प्रीति निगम ने चपरासी प्रेमलता की मामूली बात में बाल पकड़कर जमीन में पटक पटक कर पिटाई कर दी। इस दौरान स्कूली बच्चे बीच बचाव करने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि इसी बीच दूसरी अध्यापिका बीच बचाव करने आई तो प्रधान अध्यापिका ने उससे भी हाथापाई कर डाली। उत्तर प्रदेश से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की सेहत में बहुत सुधार नहीं आया है और वह तीसरे दिन भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। गौरतलब है कि मुलायम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुलायम के हेल्थ पैरामीटर में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार आया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम के बेटे अखिलेश यादव लगातार डॉक्टरों के संपर्क में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मुलायम के फेफड़े और किडनी में परेशानी है। इसके अलावा उनका बीपी भी अनियंत्रित है। उन्हें सांस लेने में समस्या की वजह से वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है और किडनी की समस्या की वजह से डायलिसिस भी किया गया है। मुलायम को हाई एंटीबायोटिक भी दी जा रही हैं। ईरान में हिजाब विरोधी विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरानी सरकार कठोर कदम उठा रही है। पुलिस और सेना की कार्रवाई में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके साथ ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हैं और हजारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ हिंसा करने वाले दोषियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहनने के चलते धर्माचार पुलिस ने 22 वर्षीय महस अमीनी को हिरासत में लिया था और बाद में उसकी मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। उर्वशी रौटेला फिर ऋषभ पंत के प्यार में हुई दीवानी, जन्मदिन पर दे दिया किस। अब समाचार खेल जगत के। ईरानी कप में चमका राजस्थान रॉयल्स का सितारा, T20 कप को लेकर भी बटोर रहे सुर्खियां। अंत में समाचार बाजार के। जल्द 8 से 12 रुपए प्रति किलो महंगी हो सकती है CNG। LPG सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी संभव। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। KP न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को दशहरा और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। कारवार युवक की मौत पर CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। कर्नाटका BJP के मुंह पर तमाचा, सिद्धरामैया का कहना। हिंदू समर्थन संगठन के सदस्यों ने उडुपी में गांधी जयंती पर तलवारें लहराई, हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। इंडियन डॉग्स ब्रीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने दुनिया की सबसे महंगी नस्ल के कुत्ते खरीदे। अयोध्या में रामलीला मंचन के दौरान रावण को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। KP न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।